इलॉन मस्क, जो कि फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो आज दिन किसी न किसी चर्चा का विषय बने रहते हैं, चाहे बात ट्विटर खरीदने का हो या फिर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क की जीरो से लेकर हीरो तक की कहानी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इलॉन मस्क ऐसे इंसान हैं जिसकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने दुनिया में प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया है। इलॉन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही 10 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ते पढ़ते अपने घर के कंप्यूटर में ही एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। देख लो यार, 12 साल के बच्चे को तो बोलने भी नहीं आता अच्छा से, और ये बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा है, कुछ तो है इसमें। और इसके आगे चलकर कई सारी असफलताएं मिली, लेकिन इसके बावजूद कड़ी मेहनत के साथ साथ उन्होंने स्पेस एक्स नाम की एक स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा करने में असफल रही, वो काम इलॉन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट बनाकर रॉकेट की दुनिया में मानो क्रांति हिला दी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सोच बचपन से ही कितनी खतरनाक और रचनात्मक थी, और कहीं ना कहीं उनकी सोच ही उनको इतना प्रभावशाली बना दिया। दोस्तों, आप जैसी सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। नेक्स्ट जानते हैं उनके जीवन के बारे में कुछ। इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रोटेरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। इलॉन मस्क के पिता इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे और उनकी माता डायटीशियन भी थी। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि जहां किसी किताब को पढ़ने में 10 से 11 दिन लगते थे, वही इस किताबों को वे 3 दिन में ही खत्म कर देते थे। देखो यार, कितनी जीनियस थे। किताबों में उनकी इतनी रुचि थी कि अपनी स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी 1 साल में ही खत्म कर डाली और नई किताबों की प्रतीक्षा करते थे। किताबें पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि कंप्यूटर सीखने और चलाने की हुई और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा, जिसके चलते मात्र उन्होंने 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने PCS टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग के भी बना दिया। तो दोस्तों, हम लोग किस खेत के मूल्य है। आजकल तो हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट्स, किसी किसी के पास तो कंप्यूटर्स भी होते हैं, लैपटॉप होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोचिंग चाहिए। भाई, बहाना बनाना छोड़ दो और काम करना शुरू करो। अब जानते हैं उनकी एजुकेशन। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू किया और 2 साल की स्टडी के बाद वे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1995 में इलॉन मस्क ने PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ भी 2 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने स्टडी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस तरह के जॉब के लिए नहीं बने हैं। अब बात करते हैं उनकी कैरियर का। एक समय था जब येलो बुक्स हुआ करती थी, जिसमें अलग अलग विषय की जानकारियां होती थी, लेकिन उसकी कुछ खास कीमत थी जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था। और उस समय इंटरनेट उतना यूज नहीं होता था, लेकिन इंटरनेट के प्रयोग से इलॉन मस्क समझ गए थे इंटरनेट में इतना शक्ति है कि ये आगे चलकर क्रांति ला सकता है। और इसी बात से उनको एक आइडिया आया। उन्होंने इंटरनेट के प्रयोग से येलो बुक्स की सारी जानकारियां इंटरनेट पर डाल दी, जिसे लोग आसानी से पढ़ सके। इसके कुछ समय बाद मस्क ने X.com नाम की मनी ट्रांसफर कंपनी बनाई और उसके 1 साल बाद ही यह कंपनी कोनफिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और उसके बाद इसी कंपनी का नाम बदलकर पेपल रख दिया गया। और आज के समय पेपल इंटरनेशनल पेमेंट के लेन देन के लिए सबसे विश्वसनीय माध्यम है। उसके कुछ टाइम बाद 2002 में eBay नाम की ऑनलाइन कंपनी ने इसे $15 बिलियन देकर खरीद लिया। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए वे बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ठान लिया कि मैं मंगल पर लोगों को भेजूंगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और इस सब्जेक्ट पर काम करना उन्होंने 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल पर भेजने के लिए उन्हें लाइट रिफर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वह मास्को पहुंच गए। लेकिन वहां रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां उनको इन दोनों की कीमत $8 मिलियन बताया गया। इसलिए वे वहां से लौट आए, क्योंकि यह रकम उनके बजट से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वहां से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कई कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे। जब उन्होंने इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन किया तो पाया कि एक कीमत तो उनकी बजट में ही थी। और फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट से रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम तैयार किया जिसका नाम स्पेस एक्स रखा। और इस कंपनी का उद्देश्य 2030 तक
लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी शुरुआत की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का उनका मुख्य उद्देश्य कम कीमत में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाना था। अब नेक्स्ट जानते हैं रॉकेट का परीक्षण। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब बारी था रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। 2006 में उन्होंने जब अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वह रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी बार कोशिश की और तीसरी बार भी यही हुआ। रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। लगातार रॉकेट लॉन्च में असफलता पाने के बाद रॉकेट बनाने व लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि उनका कंपनी डूबने के कगार पर था। इस तरह की असफलताएं किसी को भी धराशायी कर सकती है, लेकिन भाई वो तो इलॉन मस्क है और किसी के भी हौसले को तोड़ सकती। लेकिन इलॉन मस्क हार मानने वालों में से कहाँ थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। सारे बचे हुए पैसों को इकट्ठा कर उन्होंने अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट में लॉन्च कर दिया। उन्होंने मन में ठान ली थी या तो उनके बेहतर भविष्य का निर्माण होगा और नए युग का आरंभ होगा या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद होगी और मेहनत करके अपना पेट पालेंगे। अब वो समय आ गया था जब उन्होंने अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। सबकी निगाहें रॉकेट पर थी और देखते ही देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और उनका मिशन सफल हुआ। मिशन के सफल होते ही नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और वहीं से उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें दुनिया के 21वीं प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दी। दोस्तों, इतना जानने के बाद हमें इलॉन मस्क से क्या सीख मिलती है? वे कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस स्थिति में इलॉन मस्क गुजरे वो दौर किसी आम व्यक्ति को हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन संघर्ष करने के बाद ही तो सफलता का आनंद आता है। और इलॉन मस्क ने साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इलॉन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखना सबसे बड़ी परेशानी नहीं, आपको एक्शन लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने में ही सबसे बड़ी परेशानी है। तो क्या देख रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।